सूबे। इंसान की ये ज़ात जिसे खुली हुई किताब है, देखे जो ख्वाब वो आज ही मुझे याद है। माँ की फरियाद है कि बना कामयाब है, दिल में रहती सिर्फ खुदा की ही ज़ात है। बाप का है डर क्योंकि खौफ है खुदा है, मेरी हस्ती की गवाही मेरी माँ है। माँ मेरी पे तो जाबी कुर्बा है, इश्क के काबिल सिर्फ रब की ही ज़ात है। ना जाने अनजाने हम करते गुनाह है, फिर भी माफ़ करती वही एक ज़ात है। हम जैसी तो औलाद पे शर्म का मुकाम है, कैसे ये हालात है खुदा का अज़ाब है। हमें भी तो ना कोई शर्म ना लिहाज है, डाली गंदी नजरें अगले के लिबास पे। गुफ्तगू में इनके गंदे अल्फाज है, जो करे इज्जत अपने रब की और माँ की, वो जाने कैसे करते हैं इज्जत और आजाद की। एक खून के कतरे से बने आज बनते हैं जैसे वही को खुदा है। खत्म। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम टीम आवाज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग हमें तो जानते ही हैं, मेरा नाम है वासिफ कुरैशी और मेरा नाम है काज़िम अब्बास और आज हम आए हैं स्पीड जैम में एक डिफरेंट स्टाइल के साथ, डिफरेंट स्टाइल हिप हॉप स्टाइल के साथ। मतलब गाने शाने मैंने कहा बहुत हो गए ना, जरा थोड़ी सी जरा हिप हॉप साइड को भी ना। नहीं नहीं ये भी टाइप है, ये बिल्कुल सिंगिंग में ये, और बहुत मुश्किल भी है ये भी। जैसे मतलब क्लासिकल डिपार्टमेंट है ना पूरा, हिप हॉप भी पूरा डिपार्टमेंट है, रैपिंग वगैरह। ये अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि रैप गाना नहीं होता या ये नहीं होता। मैं यार मेरे नज़र में ये टैलेंट है, सही है, ये मतलब टैलेंट है। रैप करना कोई आसान चीज़ है यार, आप मुझे बताएं। नहीं, मैं इसको आपको अगर इसकी टेक्निकल बात बताऊं, इसके लिए सांस चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले इनको इंट्रो करवाते हैं, शायद लोग इनका नाम नहीं जानते। जिनके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर हैं सर? ऑलमोस्ट 20,000 होने वाले हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इनका नाम वैसे तो इनका जो असल नाम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको लोग सूबी कहते हैं, इसलिए मैं भी इनको बोलूँगा सूबी। राइट। अच्छा पहले सूफी अब सूबी, ठीक है यार। सूफी कोई सूफी बोलते हैं मुझे, कोई ना? सूफी लेकिन मेरा नाम सूबी है, मुझे प्यार से सूबी बोलते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन चलें। अच्छा अभी आपने जिक्र किया सूफी, आपको सूफी कौन बोलता था? मुझे आप पहले ये तो नहीं, बताएं। उन्होंने कहा लास्ट सूफी क्या कहते हैं। मुझे असल में ना कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो उनको बोलो ना यार मुझे सूबी कहे, सूफी नहीं नहीं यार सूबी सूफी, उनको समझ ही नहीं आती। तो आप भी तो सर देखें ना, अब सूबी और सूफी, अब हमारे पाकिस्तान में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सीधा नाम भी सही तरह नहीं लेना आता। तो आज जब उनको बताएंगे उल्टा नाम तो वो सूबी का सूफी बनाएंगे ना। ये असल में सर ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कि सच बात है। ये नाम मुझे मेरी दादी अम्मी ने दिया था, तो उसके बाद से मैं ये नाम अपने दिल के इतने करीब रख चुका हूँ ना। मैं कहता हूँ अगर कोई मुझे बुलाए रैपर के जोन में आके तो सूबी के नाम से। अच्छी बात है। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ये हिप हॉप का जुनून कहाँ से पैदा हुआ? मतलब बहुत सारे लोग उठते हैं तो गानों से उठते हैं, मतलब रोमांटिक गाने हो, लव सॉन्ग्स हो, उस पर, तो आप रैप पर क्यों आए? असल में कुछ लोग गाने शुरू में बचपन में गाने शाने, हम जब फिल्म्स देखनी शुरू की, गाने भी साथ सुनने शुरू किए। मैंने पहला गाने बोहेमिया हमारे जो जिन्होंने स्टार्ट किए, मैंने पहला गाने ही उनका सुना, काली दिन आली। मैं कहा यार ये तो वाइब है, मतलब नाच है, गुड सीन है। उसके बाद एक इंग्लिश रैपर है एमिनेम, उनका पहला गाना था नॉट अफ्रेड। ये दो वाइब गाने जो मैंने सबसे पहले सुने थे, और उनकी ना एक वाइब थी जो मुझे लगता था कि यार मतलब अगर वाइब करना है किसी को और मतलब एंजॉय में आना, तो ये गाने तो सारे गा रहे हैं, ढोलकियों पे भी गा रहे हैं। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब जाके ये वाइब सब कुछ खामोश हो जाए, सूबी आ गया। डिफरेंट है ना सबसे। आप नॉर्मल गाने पुराने सुन रहे हो, इस तरह अच्छी वाइब है, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये मुझे ना पार्टी स्टाइल, थोड़ा सा पार्टी वाइब्स आती हैं इनके। तो रूटीन की तरह मैं पहले अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ कि ये भी हमारी आवाज़ के ही मेंबर हैं। लोग सोचते हो कि आवाज़ में बहुत सारा टैलेंट है, लिटरली हम मतलब बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास वाकई ही बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कोई शक की बात नहीं। डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। देखिए हमारे पास मतलब किस किस तरह के हर किस्म के लोग हम लोगों ने मतलब अपने पास रखे हुए हैं। एग्जैक्टली और एक से बढ़कर एक अच्छा बंदा, एक से बढ़कर एक, मतलब हर बंदा अपनी क्लास में बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी सूबी आप मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो हिप हॉप है ये भी एक जॉनरा है, सही है? बिल्कुल। आप इसको अडॉप्ट कैसे किया? मतलब आपने स्टार्ट में तो एकदम से सही रैप करना शुरू बिल्कुल भी नहीं होता, आपने मतलब क्या गलतियां की, कैसे आपने सीखा, कैसे बेसिकली? अच्छा, सीखने की स्टोरी जो है ना, वो अगर मैं लोगों को बताऊं तो उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगर आपने सीखना है तो आपको कोई ना कोई एक स्टार्ट ज़रूर चाहिए। गाने लोग सुन सुन के भी कहते हैं ना, हमने गाने सुने, हमने सीख लिया, वो बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन उसके पीछे आपको किसी की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप किसी को सुन सुन के उसको निभा तो लोगे, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज़, उसकी टर्म्स, वो सारी चीज़ें आप उस तरह नहीं कर सकते। एक शो था हमारे पड़ोसी मुल्क में, उस शो का नाम मैं आपको चले फिर बाद में बता दूंगा। वहाँ पे जो जजेस थे ना, वो अपने कंटेस्टेंट्स को उनकी खामियां बताते थे गाना गाने के बाद, रैप करने के बाद,
वो रैप शो था, उसमें बताते थे यार अच्छा आपने यहाँ पे अगर इस पार्ट को ऐसे कर लेते, इस पार्ट को ऐसे ना करते, यहाँ पे म्यूजिकलिटी होती थोड़ी, अगर आप थोड़ा एग्रेशन लेके आते, बीट पे रहते, टेम्पो पे रहते, कौन सी बीट्स आपने चूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सी बीट आपके गाने के वाइब के साथ मैच करेगी, कौन सी नहीं। तो मैं वो जजेस से जो कमेंट्स थे ना वो मैं सुनता था और मैं फिर यूट्यूब पे जाता था, बीट्स लगाता था और मैं उनके कमेंट्स को अपने जहन में रख के उस बीट के ऊपर रखता था। अच्छा मैंने ये लफ्ज़ यहाँ नहीं बोलना, यहाँ पे टेम्पो पे मैंने रुक जाना है। तो वो जजेस के कमेंट्स से सीखना शुरू किया और जब सीखना शुरू किया, सर आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बीट वहाँ होती थी, मैं वहाँ होता था, मतलब मुझे फिक्र ही नहीं थी बीट की, तो जाए मैं लगा हूँ बस। मुझे ना मेरे कुछ मेंटोर्स भी थे इसमें, उनका अगर मैं आप इजाज़त दें तो नाम ले लूँ। एक रेज, उनको हम प्यार से बोलते हैं, रैपर हैं, और एक असली बी आर है, वो भी एक रैपर है, एक SK रियल म्यूज़िक है, वो भी रैपर है। वो तीनों एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने ना मुझे वॉइस मेल्स के ऊपर सिखाया कि ब्रो ये टेम्पो है, 1 2 3 4 1 2, आपने इसके ऊपर रहना है, इसके ऊपर रहोगे आप रैप को निभा सकते। तो बस वो उनके वॉइस मेल्स, जजेस के कमेंट्स, उन चीज़ों को मर्ज किया। रातों को बैठा रहा हूँ, सर्दी लग रही है, रैप कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर आपको बहुत अच्छा मेहनत करनी सूबी, पड़ती है। मुझे ये बताओ कि रैप के अलावा आप, मतलब मैंने सुना है कि आप प्रोडक्शन वगैरह वाली साइड पे जो आप म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते हो, तो मतलब उसको आप वो आपने वो चीज़ कैसे सीखी? आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, या मतलब अगर कोई बंदा इस चीज़ में करना चाहता है तो आप लोगों को क्या, अब हमारी आवाम को आप क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा मैं आपको इस चीज़ को स्टार्ट इससे करता हूँ कि लोगों को लगता है कि यार हमारे पास सेटअप नहीं है ना, अगर तो हम नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं यार मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मैं कैसे रैपर बनूंगा, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मैं सिंगर कैसे बनूंगा, मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा। भजन आपका फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ है, आपके फ़ोन पर अगर आप अच्छी रिकॉर्ड कर लो ना, तो आप सॉफ्टवेयर में डालोगे, इतना खूबसूरत आपका गाना बनेगा। वो बिगिनर के तौर पर तो आप कह सकते हो कि यार आप यहाँ से शुरू कर लो, लेकिन भी उसका स्टेजेस जाती जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेटअप अपना खुद ही अरेंज कर लिया अपने रूम के अंदर ही। मैंने अपने रूम के अंदर अपना सेटअप बनाया हुआ है, वो ही मैंने खुद ही कर करके बनाया। अब वहाँ पे एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है FL स्टूडियो के नाम से, FL स्टूडियो। उससे पहले ऑडेसिटी था एक सॉफ्टवेयर, तो मैंने गाने उन पर रिकॉर्ड कर करके रियली सॉरी, गाने उन पर रिकॉर्ड कर करके एक दिन लगा के, 2 दिन लगा के गाने रिकॉर्ड किए। उस तरह करते करते फिर मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ आया कि यार क्यों मैं दूसरे प्रोड्यूसर से बीट्स लूँ जब मैं खुद बना सकता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल सीखे कि यार अच्छा 8x8 का पैटर्न है, 4x4 का पैटर्न है, वहाँ से सीखो 808 की आपकी बीट्स होती हैं, उनको किस तरह प्रोड्यूस करना है, वो सारे को सीखते सीखते यूट्यूब से सीखे, लोगों से सीखे, उसके बाद एक जगह पे मैंने उसको कंबाइन किया। तो जैसे ये जो इसने बात बताई है यूट्यूब से सीखी, यार मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा है ना, वो बहुत बहाने, यार हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमें करना यार मैंने जो गिटार सीखा है, सही है, मैंने यूट्यूब से गिटार सीखा है, मैंने अपनी सिंगिंग को यूट्यूब से देख देख के, ठीक है, चीज़ें सुन सुन के पॉलिश की। तो जो लोग मतलब ये कहते हैं ना, मेरे लिहाज से तो वो सिर्फ एक बहाना है। ऐसे ही जिन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। मेरे खुद के ऑनलाइन उस्ताद है मैं ऑनलाइन उस्ताद कहता हूँ, सलामत अली खान साहब है, शफकत सलामत अली खान साहब, ये बहुत बड़े नाम, बड़ी दुनिया है। अब इनको मैं सिर्फ सुन के सीखता रहता हूँ, जस्ट सुनना सही है, बहुत बड़ी वैसे सुनना बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको आगे परफॉर्म करना और सुनना विद रिस्पेक्ट कि आप उसको गौर से सुन रहे हो। वो तो जाहिर सी ये बात नहीं कि आप सुन रहे हो गाने को एंजॉय करें, वो लिसनर की एक है। लेकिन जब आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप सुनो यार वो किस जगह पे जा रहे हैं, किस जोन में आके गा रहे हैं, वो चीज़ें सुनना, फील करना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। तो इसी के साथ फिर हमारी ऑडियंस भी आपको सुनना चाहेगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना, और मज़े की बात बताऊँ काज़म आपको, ये अपने रैप बनाते हैं, क्योंकि जो लिरिक्स हैं वो अपने होते हैं। अच्छा वासिफ, वैसे तो डेली आप ब्रेक लेते हैं, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था कि आज ज़रा हम ब्रेक लें। ज़रूर। तो गाइस कहीं जाइएगा मत, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आके हम ज़रा सुनते हैं, एक देखते हैं बल्कि सूबी का एक अलग अंदाज, एक अलग कैरेक्टर। तो कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ, वेलकम बैक टू आवर शो। थोड़ा बहुत हम इधर उधर निकल गए थे कराची, वापस से हमारे पुल के पार वाले एक मियाँ हैं वासिफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुल की इस तरफ वाले काजिम भी मौजूद है। यार तुम कुछ बोल लो, अभी 1 सेकंड रुको यार, आप बोलो यूँ बोलने। हाँ गाइस, तो वेलकम बैक टू द शो स्ट्रीट जैम। जैसे कि आपने देखा कि एक रैपर के और एक मतलब प्रोफेशनल म्यूजिशियन के अलावा इनके अंदर एक और जो क्वालिटी है मिमिक्री की, ठीक है, मतलब ये आपने ये आपके अंदर की कैसे आई? ये मम्मा को तंग करने के लिए रखा हुआ है, मेरे मजाक के अलावा। ऊपर से नाश्ते के लिए आवाज़ मारता हूँ ना, तो मैं करता करता आता हूँ नीचे। मम्मा कहती है हर रोज़ कोई ना कोई नए अंदाज में आता है, तो ये मम्मा के लिए रखा हुआ है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर लोगों को सुनाया तो कहते हैं यार
ये कौन आ गया। Yeah, that was very good actually. तो मैं पता है मतलब like मैंने देखा है कि ये तो बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में इन्होंने इस चीज़ को अदा किया। उनकी तरह उनसे ज़्यादा अच्छी क्या मतलब, उनको कॉपी नहीं कर रहा सही तरह, सही से कॉपी तो कर रहा है। कॉपी तो इसने की है, लेकिन आप बताएं आपका बैकग्राउंड क्या कराची से है? नहीं सर, खुदा की कसम आज तक कभी कराची मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा, आप इंडियन शोज वगैरह देखते हो ना, तो इंडिया का कराची के साथ काफ़ी वो लिंक्ड है। हाँ, उनकी लैंग्वेज काफ़ी हद तक मिलती है, मतलब बोलने का अंदाज। सही हो गया। तो सुभान, अब आप हमें बता रहे थे अपने बारे में कुछ कि आपने जो म्यूज़िक ट्रैक वगैरह और लिरिक्स वगैरह बनाना जो सीखे हैं वो किस तरह सीखे हैं? सर बनाने तो जिस तरह मैंने आपको बताया खुद ही सीखे हैं, खुद ही कर कर के ही सीखे हैं, और मैं इंस्पायर होता हूँ। सीरियसली जो बात है, मुझे लोगों की ना हमारे एक हिप हॉप कल्चर के अंदर एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट भी कह सकते हो और एक बड़ी गलत बात है कि हम एक दूसरे को डिस कल्चर की तरफ चले जाते हैं कि यार अच्छा एक किसी के साथ कोई छोटी सी बात मुंह मारी उसके ऊपर गाना बना दिया, यार तू ये तू नहीं यार। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये म्यूजिक नहीं है। या दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ये म्यूजिक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अगर आपको किसी के साथ कोई अनबन हो रही है, टेक्स्ट देम और कॉल देम, मसला ख़त्म करो, गाने बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह चीज़ों से मैं इंस्पायर नहीं होता, मैं लोगों की कला से इंस्पायर होता हूँ। आई डोंट केयर हाउ मेनी फॉलोअर्स दैट सिंगर और रैपर हैज़, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर उसके 500 फॉलोअर भी हैं और वो एक अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, गाना अच्छा बना रहा है, तो उसको मैं सुनूंगा ना, जब वो यार अच्छा चॉपर फ्लो भी कर रहा है, लिरिक्स भी अच्छे लिख रहा है, नया अंदाज भी है उसका, तो मैं उन सब चीज़ों को अडाप्ट करूँगा। अडाप्ट करने के लिए लर्निंग प्रोसेस के लिए मैंने कोई ये नहीं रखा यार अच्छा मुझे रैपर पसंद है, मैंने सिर्फ इसी से सीखना है या मैंने सिर्फ इसी का लहजा निकालना है या सिर्फ मैंने इसी का अंदाज़ कॉपी करना है, ऐसे नहीं है। हर किसी से थोड़ा 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 करके फिर अपना अच्छा, वहाँ सिर्फ गाने में एक चीज़ होती है, गाने में होती है आपने दो तीन लाइंस लिखनी होती हैं, सही है, मतलब इस तरह होता है, फिर उसके आगे से फिर आपने राइमिंग मैच बनानी होती है उसकी प्रॉपर। रैप में ठीक है, एक फ्लो में ठीक है 100 वर्ड्स शायद ज़्यादा भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 वर्ड्स तो ज़्यादा। तो ये कैसे, मतलब लाइक कि आपके माइंड में ये चीज़ें किस तरह आती हैं? असल में जब आप रैप करना शुरू करते हैं ना, तो उनकी जो राइमिंग्स होती हैं वो आपके जहन में बैठने लग जाती हैं। मतलब अगर बीट बजेगी ना तो मुझे एक वाइब पता है, सपोज मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मैं अच्छा गाने बनाने की भी ना एक वाइब है। सही। आप कोई एग्रेशन वाला गाना जो है ना वो आप किसी नॉर्मल जगह पे या किसी के साथ बैठ के ऐसे नहीं आप बना सकते हो। एग्रेशन लेके आने के लिए आपको, आप रूम में बैठे हो, आपने 5-6 गाने सुने, अब आप उस जोन में आ गए हो, उस जोन में आने के बाद आप उस जोन के गाने लिख सकते हो। तो ये एक जोन है, पूरा गाना। अब मैंने लव सॉन्ग्स लिखने या रोमांटिक गाने लिखने या थोड़े शायरी वाली जोन में आने, तो मैं उस टाइप के गाने सुनूंगा, बैठूंगा, ले बैक गाने सुनूंगा, उस जोन में होगा, अच्छा यार मेरी ज़िंदगी में इतने दुख और दर्द हैं, चलो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने तो हर किसी का एक चीज़ देखी है कि आपने ना हिप हॉप को टोटली अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब आपका बात करने का स्टाइल, बात करने में भी। अच्छा, मेरा भी स्टाइल अब ऐसा ही हो गया बात करने। अच्छा, मेरी मम्मा एक दिन जब मैंने नया नया रैप करना शुरू किया तो मैं ऐसे ऐसे बोलने लग गया था कि मम्मा मुझे कहती हैं कि तुम बोल रहे हो, ये रैप कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, देखो अभी भी मैं बातें करते करते रैप करने लग गया, मुझे भी नहीं पता चलता। एक लहजा बन जाता है, फ्लो बन जाता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। अच्छा, वैसे ये जो हाथों के जो डिजाइन होते हैं, ये जो हाथों से ट्रायंगल सर्कल बना रहे हो, वो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नेचुरली होता है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इंस्टेंटली मेरे हाथ खुद ही घूमे जा रहे हैं। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इसका मतलब ये कि पार्टी करो मेरे साथ। सर आपने कभी मुझे कॉन्सर्ट पे परफॉर्म करते हुए देखा है? मैं किस तरह झूम रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता होता, मैं बस बीट के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। लाइक अगर आप एक रैपर हो या आप एक सिंगर हो ना, आप एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हो, बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड परफॉर्मर, आपका कॉन्सर्ट पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। एग्जैक्टली। आपको परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं आसिम अज़हर, वो अच्छे सिंगर भी हैं लेकिन वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। उनके अच्छे परफॉर्मर होने की क्या होती है कि लोग सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपका एक सिंगर बहुत अच्छा है लेकिन वो एक ही माइक पकड़ के एक ही जगह पे एंजॉय करते, लोग अच्छा यार गा रहा है, गुड सीन, वीडियो बनाओ, घर जाओ, एंजॉय करो, सो जाओ। हाँ, लेकिन अगर एक परफॉर्मर होगा ना, उसने एक ऑरा बनाया होगा, पूरे लोग कहेंगे यार वी वाइब्ड टू इट, मजा आया। एग्जैक्टली। उनको अपने साथ ना मिलाना पड़ता है, उनकी अटेंशन सीख करनी पड़ती है, उनको देख हाँ ये उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये हाथ वगैरह हिलाना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि भाई हम आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे ना सबसे मुश्किल चीज़ जो लगती है ना, वो ऑडियंस को एंगेज करना। सर बहुत आसान चीज़ है। हम ज़रा सूबी की ये पूछते हैं कि सूबी, जब आप स्टेज पे होते हो, ठीक है, आप ऐसी क्या निंजा टेक्निक यूज़ करते हो ऑडियंस को अपनी तरफ एंगेज करने? अच्छा, फर्ज करो ये हमारी सामने आपको ऑडियंस देख रही है, ठीक है, आपने ना सब लोगों को अपनी तरफ एंगेज करना है, तो आप किस तरह करोगे? अच्छा, एंगेजमेंट की ना एक बहुत आसान तरीका है। अगर मैं रैप कर रहा हूँ ना स्टेज के ऊपर खड़े होकर, मैं इधर उधर देख के रैप कर रहा हूँ ना, तो ऑडियंस से मेरे को इंटरेक्शन ही नहीं है, ऑडियंस मेरे सामने एंजॉय भी कर रही है, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं इधर उधर अपने जोन में हूँ।
एट टाइम्स वो चीज़ अच्छी है कि आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो, बट एट टाइम्स दैट थिंग इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो लोग आपको सुनने के लिए खड़े हैं। आप स्टेज पे हो ना, तो वो सारी आवाम आपको सुन रही है वहाँ पे, तो आपको उनसे इंटरेक्ट करना है। गाना गाते हुए रुक के आप बात भी कर सकते हो उनसे। अब मेरा क्या सीन होता है, मैं रैप करते करते कोई चीज़ आएगी जिससे मैं एक कन्वर्सेशन करूँगा, सपोज ही गाना है विच इज़ काइंड ऑफ अ लव सॉन्ग। अब उससे मैं किसी इंसान से अगर बात करूँ तो मैं जाके स्टेज पे बैठ जाऊंगा, सामने कोई भी खवातीन होंगी, मैं उनकी तरफ देख के गाता रहूँगा, उनसे बात कर, मतलब ऐसे ऐसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि मैं उन्हीं से ही बात कर रहा हूँ। अब उनसे उठूंगा, किसी के पास चलूंगा, मुझे कोई प्ले बॉय मत समझना, मैं सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम इसी तरफ आने वाले थे। अभी आपने बात की खवातीन, क्या मर्द हजरात से बात करते हुए आपको शर्म आती है? मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ दिल जिद्दी तेरे प्यार में, मैं मर्द दाढ़ी वाला कर सकूँ, दिल जिद्दी तेरे प्यार में, वो मुझे सरा देख रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिल जिद्दी तेरे प्यार में करते हुए आगे से एक टर्न आई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में इतने प्यार से देखते ना, फासला होता है ना वो ऑडियंस में और स्टेज में। नहीं, किसी का कोई पता नहीं, कोई जूता वूता उठा के फेंक दे, किसी को कोई गुलेल लेके आया। नहीं, हम ऐसी बात ही नहीं करते ना, ऐसे लिरिक्स ही नहीं हम इस्तेमाल करते कि कोई ये बहुत अच्छी बात है। लिरिक्स के जो सिलेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है, ये इस चीज़ को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि अगर आप रैप कर रहे हो, आप कोई गाना गा रहे हो, लव सॉन्ग है, कोई भी है, आप ये चीज़ देख लो आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ पर कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। ऐसी ऑडियंस की जो वांट होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। मैं रैप कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरे सामने कोई ऐसे लोग खड़े जिनको रैप पसंद नहीं ना, तो फ़ायदा कोई नहीं है। आपकी ऑडियंस रिलेटेबल ऑडियंस होनी चाहिए। अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में अगर परफॉर्म करें, मुझे पता है कि ये लोग सारे मेरे साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर मैं जाके कवाली नाइट के ऊपर जाके परफॉर्म कर दूँ, वो सारे बैठे हुए तालियां बजाने के लिए, मैं रैप वो मकसद नहीं बनता वहाँ पर। वो ऐसी बात है, वो पोस्टर्स वगैरह का मकसद ही ये होता है कि भाई फलां बंदा फलां टाइप का बंदा आ रहा है, तो फिर उसको सुनने के लिए उस टाइप की आवाम ही आती है वहाँ पर। अच्छा, मेरा ना एक छोटा सा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आप दोनों को गाना गाते हुए सुनूं। जी सर। आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे मुझे कोई गाना सुना? देखो, लाइव सुनने में और वीडियो के पीछे सुनने में ज़मीन आसमान का। बल्कि आपने बात की तो मेरा भी दिल कर गया कि मैं वासिफ की मीठी सी आवाज़ सुनूं। जब तक मैं ना मेरा एपिसोड नहीं खत्म होता। मैं पता है घर जाके नहाऊंगा नहीं, मेरे कान ब्लेस होने वाले हैं, मैं इनको सारा रखूंगा, सुनता रहूंगा। नहीं, मैं आप लोगों को गाना सुनाता हूँ नबील शौकत का। बिल्कुल सर। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून। माशाल्लाह। मैं वही हूँ खड़ा, तू हुआ जुदा, तू ना जाने मैं ना जानूं, तू ना जाने मैं ना जानूं, तेरा झूठा मोटा गुस्सा मुझे लगता था सच, तू हो न सका मेरा, तुझे तुझी से चुरा के तुझे अपना बना के, तू हो न सका मेरा, क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीना बसे है तन्हाई, ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीना बसे है तन्हाई, सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए, सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए, उन्हें तो हमारी खबर ही नहीं, जिनके लिए मोहब्बत वफाए, क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में
बहुत प्यारे है, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वासिफ, क्या बात है। मतलब लाइक आपसे इनके गाने Chef's सुनते kiss। ना, इनकी स्माइल बंदा एंजॉय कर रहा होता है। हाँ हाँ, ये पूरे लिटरली पूरे मतलब टाइम से देखें। जो आपने मुझे बताया ना कि जैसे कि ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करना होता है, तो मतलब मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मैं ऑडियंस को इंगेज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ ज़रूर पता चल रही होती है कि मैं जो चीज़ गा रहा हूँ ना वो अगलों को पसंद आए या ना आए, ये मुझे पता लग रहा होता है। और इसी के साथ आप काज़िम गुस्सा ना कीजिएगा, हमें एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाना होगा, तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, हम अभी गए और अभी आए आप लोगों के साथ। वेलकम बैक टू द शो स्ट्रीट जैम। जैसे कि हम लोगों ने अभी ब्रेक से पहले वासिफ का गाना सुना जो कि बहुत स्वीट था, तो अब उसके बाद ज़रा हम कह रहे हैं थोड़ा सा हम मुद्दे की तरफ वापस मुद्दे की आएं, तरफ आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सूबी से हम एक हाँ, रैप मुद्दे से गाना सुनें। सुनते हैं हम। हाँ, मुझे लग रहा है मेरे ना भी घर की बैठक लगी हुई, क्योंकि जब घर में भी सारे बैठते हैं ना, चल जुबीर आप। हाँ, तो ऐसे ही होता है बिल्कुल। ये हमारा शो का मकसद ही ये है कि लोग मुझे show जामिन है की ही घर वाली basically फीलिंग हाँ, बैठक। बेसिकली यहाँ पर बुलाकर सही है, और एक बैठक, क्योंकि हम एक फैमिली टाइप है, सही है, फैमिली की तरह हैं हम। तो आप सुनाएं हमें कुछ चीज़ अपनी। जैसे आप कैसे बीट देख लीजिएगा सूबी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, दिल जिदी तेरे प्यार में दे दी मैंने, मेरे मौत की डोर मेरे यार के हाथ में। गीत तेरे बाजो लिखदा सी दिल दी किताब च मैं, छोड़ कसम है ये वादे होना चाहता हूँ खुद से करीब में। तू भी दगादारों में से एक बला फंसा तेरे ही फरेब में। हाँ, मंजिल पाए वही जो ईगो रखता नहीं फेम में। काश वो खींचे तस्वीर साथ खींचे मेरा दर्द भी, वो ना जानती कि तन्हा रातों में मैं अकेला रोता मर्द भी। गमे आशिकी की रात है, ना जाने कितनी रातों की याद है। वो जो करते थे तुझको पसंद आज वही तुझसे करते हैं बातें। दुआ मेरी तेरी दुआ में आबाद रहे, या कहूँ कि मुझ में छुपी खामियां हजार हैं। वो भी दिल से ही दिल में ही बेकरार हैं, मंगते खुद से माफिया भी हजार हैं। अब तन्हा मैं जो छोड़ा तूने भी साथ है, बीते दिन कहीं तू ना मेरे साथ है। फिक्र तेरी की तो खुश हो आबाद रहे, जहाँ लिखी तेरी किस्मत रबा उसी में ही तुझको जजा दे। काश यादें मुझे तेरी बिना रोए भी सुला दे, हम मर मिट के भी फना पर तेरी दुआ में आबाद रहे। ये प्यार का सफर या कहूँ के दुख का भी आगाज है, तेरी खुशी मेरी खुशी यही अपना अंदाज है। सजदा रब का और दुआ करे तेरे लिए बाद नमाज के, लफ्ज गूंजे लहरों में तेरी ही आवाज के। खत्म। क्या वाह यार, मतलब लाइक ज़बरदस्त यार सुबी, मतलब लिटरली तुमने जो बोला है ना, जो जो तुम्हारी बातें हैं वो तुम्हारे गाने से और तुम्हारे रैप से नजर आती हैं वो चीज़ें। थैंक यू सो मच। मतलब इसके गाने के साथ ना मेरा एक डिफरेंट वाइब हो जाती है। मतलब जिस तरह मैं गिटार प्ले कर रहा था, साथ में मेरा डांस वाला स्टाइल, जिस तरह आपके साथ प्ले किया था, आपके साथ एक अलग मेरी वो स्माइल। हाँ, वो ज़ाहिर है, अब मैं सुबी को देख रहा था कि वो जो वो रैप कर रहे हैं तो उससे कुर्सी पे बैठा मैं भी खुद नहीं जा पता नहीं कौन से जोन में था, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, एक और बात है काजिम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा यार, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आप साथ गा भी लेते हो, मतलब किस तरह ये मुश्किल नहीं होती आपको इस चीज़ में? यार इसका बेसिकली ये है कि आपको ना कोई भी चीज़ एकदम नहीं आ जाती, ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने जब स्टार्ट किया, ठीक है, तो बिल्कुल खुद बेसिक कॉर्ड सीखे, उसके बाद गानों के साथ प्ले करना स्टार्ट किया, ठीक है। कि मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो गिटार सीख रहे होते हैं, मैं एक टीचर भी हूँ, ठीक है। पहले आप ट्रैक्स के साथ प्ले करो, फिर किसी दूसरे बंदे के साथ प्ले करो, और जब आपको पता चले कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, उसके बाद फाइनली आप ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब इजी गानों के साथ वो तो start आपके करो। हाथ बैठ जाता है गिटार के ऊपर। Exactly. और अगर कोई नया गाना हो जिसके आपको अभी तक ट्यून पता ही नहीं है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेयरिंग इतनी बन जाती है ना वासिफ, के जैसा गाना आपके कान में पड़ता है ना, उसके कॉर्ड्स आपके माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, मेजर और माइनर। आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि गाना मेजर पे या माइनर पे। चलें, अब मैं ना आपको थोड़ा सा मतलब एक दिखा भी देता हूँ। हाँ ठीक है? बिल्कुल, आप एक अमली छोटी नमूना सी झलक। दिखाएं, और इसी के साथ हम काजिम का भी एक गाना सुनेंगे, और काजिम के गाने के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, ठीक है? चलिए जी, तब फिर मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ बिलाल सईद का, बारी, बिलाल सईद। ठीक है। उसको मैंने मिक्स किया हुआ है। बारी 2 है। हाँ, बारी 1 बारी 2 को मैंने मिक्स किया अच्छा, हुआ है। मिक्स किया हुआ है, ठीक, ग्रेट। तैनू तकिया होश ही भूल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जानी जानी फस
दे जा तू दिल दे विच की तेरे दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख दी कोई दिल ते ना ला ले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं तेरे लिए बनाई बारी बजते हुई सी शुरुआत सोनिए बदल गए क्यों जज्बात सोनिए बुरा मेरा दिल वाला हाल कीता ही जो तेरे नाल होई मेरे नाल कीता ही किस गल ते जे तैनू कोई शक सी पुछ लेंदी मेरे कोलों तैनू हक सी एक बारी मेरा ना ख्याल कीता ही जो तेरे नाल होई मेरे नाल कीता ही सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख दी कोई दिल ते ना ला ले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं तेरे लिए बनाई बारी थैंक यू वेरी मच काजिम यार, बस, बहुत लिटरली काजिम मजा भाई। आया शेफ्स थैंक यू सो मच सुबह आपको कैसा लगा काजिम का गाना यार मैं तो साथ एंजॉय कर रहा था मैं लेकिन ब्यूटीफुल मैं बता रहा हूँ पहले भी बात की थी मैं कान नहीं दूंगा जाके मेरे कान ब्लेस हुए हैं बहुत अच्छे पता है वीडियो में सुनने में और इस तरह सुनने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है लाइफ से थैंक यू सो मच काजिम भाई चले ग्रेट हो गया अब पाकिस्तान आप हमारे साथ रहिएगा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे शामिल होते हैं आपके साथ एक न्यू टैलेंट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़